नासा के वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में एक रहस्यमयी लाइट नजर आई है। जी हां, ये रोशनी इतनी रहस्यमयी थी कि वैज्ञानिकों की बहुत ज्यादा जिज्ञासा इसमें जगी और उसके बाद जब उन्होंने इसके बारे में जांच पड़ताल की, अपने हबल टेलीस्कोप को इस काम में लगाया, तो उन्हें पता चला कि आखिरकार ये रहस्यमयी रोशनी क्या है। हालांकि नासा के वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया है घोस्ट लाइट का, यानी कि भूतिया रोशनी। और यही रोशनी वो है जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने जांच पड़ताल करने के बाद बहुत ही हैरान करने वाला खुलासा किया है। तो क्या है ये खुलासा और क्या है ये लाइट, ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, जिस तरीके से वैज्ञानिकों को ये रोशनी नजर आई, उसने उसको हैरान कर दिया। यानी कि वैज्ञानिक बिल्कुल ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिरकार ये रहस्यमयी रोशनी है क्या। और ये रोशनी एक दो जगह पर नहीं, बल्कि सैकड़ों हजारों आकाश गंगाओं में ये रोशनी देखने को मिली। और उस रोशनी का जो प्रकार था, वो जिस तरीके से नजर आ रहा था, उसके बारे में वैज्ञानिकों ने अपनी वेबसाइट पे लिखा कि ये लगभग वैसा ही है जब खोई हुई आत्मा अपनी रोशनी छोड़ती है। ये लगभग उसी तरह की रोशनी है। तो इसी के आधार पर उन्होंने इस रोशनी को नाम दिया था घोस्ट लाइट का। तो आखिरकार इस रोशनी में ऐसी क्या चीज है जिसके कारण वैज्ञानिकों को इसे घोस्ट लाइट कहना पड़ा। तो ये तमाम जानकारी मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से दे रहा हूं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, हबल टेलीस्कोप ने जो इस रोशनी को कैद किया, वो जब दूसरी आकाश गंगाओं में भी उन्होंने फोकस किया हबल टेलीस्कोप को, तो पता चला कि इस तरह की लाइट जो है वो कई आकाश गंगाओं में देखने को मिल रही है। और इन रोशनी का विश्लेषण करने के बाद नासा ने दावा किया कि ये रोशनी दरअसल उन तारों की है जो गुरुत्वीय रूप से एक समूह में किसी एक आकाश गंगा से बंधे नहीं हैं। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि नासा ने यह बताया है कि ये वो तारों का समूह है जिसका गुरुत्वाकर्षण जो है वो किसी आकाश गंगा से बंधा हुआ नहीं है। यानी वो किसी भी आकाश गंगा के ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव में नहीं है और वो तमाम आकाश गंगा से बेघर हो चुके हैं। मतलब किसी भी गैलेक्सी में ऐसे तारों के लिए जगह नहीं है और वो आजाद तरीके से अपने आसपास, अपने आकाश गंगाओं के आसपास वो मंडरा रहे हैं। और इसी समूह की वो रोशनी है जिसे घोस्ट लाइट कहा जा रहा है। तो इसके बारे में और विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे संभव हो पाया। और जब नासा ने हबल टेलीस्कोप से ली गई इस तस्वीर को शेयर किया, तो उसके बाद दुनिया भर के एस्ट्रोनॉट्स की नजर इस पे पड़ी। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर पहली बार में पूरे क्लस्टर में इतने सारे तारे कैसे बिखर गए हैं। और एस्ट्रोनॉट्स की माने तो कई प्रतिस्पर्धी सिद्धांतों के तहत ऐसी आशंका जताई गई है कि सितारों को एक क्लस्टर की आकाश गंगाओं से बाहर कर दिया गया था, या उन्हें आकाश गंगाओं के विलय के समय चारों ओर फेंक दिया गया था, या वे कई अरब साल पहले एक क्लस्टर के प्रारंभिक वर्षों में मौजूद थे। आपको बता दें कि नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में इंफ्रारेड की मदद से एक सर्वे किया था। इसमें उसने इंट्रा क्लस्टर लाइट की तलाश की थी और इसके साथ ही इस रहस्य पर भी नई रोशनी डाली। हबल की तरफ से हुए सर्वे के बाद जो ऑब्जर्वेशन किया गया, उससे बस यही पता लगता है कि तारे कई अरबों सालों से इधर उधर भटक रहे हैं। ये किसी भी गैलेक्सी क्लस्टर के अंदर हाल की गतिशील गतिविधि के तहत पैदा नहीं हुए हैं, जो उन्हें सामान्य गैलेक्सीज से बाहर कर देगा।
हबल ने इसको विस्तार से समझने के लिए करीब 10 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित 10 आकाश गंगाओं के समूहों पर रिसर्च किया, उसका सर्वे किया और उसके बाद जो नतीजे सामने आए वो बहुत ही चौंकाने वाले थे, क्योंकि जो भी पैमाना लिया गया उसे अंतरिक्ष से ही मापा गया था, क्योंकि निष्प्रभावी इंट्रा क्लस्टर की रोशनी रात के आसमान की तुलना में 10,000 गुना कम होती है और बिल्कुल वैसी दिखती है जैसे जमीन से नजर आती है। इस सर्वे के मुताबिक क्लस्टर में कुल रोशनी की तुलना में इंट्रा क्लस्टर रोशनी स्थिर रहती है। और आइए अब जरा ये समझ लेते हैं कि भले ही ये तमाम सितारे जो हैं, जो तमाम स्टार क्लस्टर है, वो अपने गैलेक्सी से बाहर हैं, तो आखिरकार ये बाहर होते कैसे हैं? तो आपको बता दूं कि जब एक गैलेक्सीज के बीच अंतरिक्ष में गैसीय सामग्री के माध्यम से चलती है, तो तारे उनके आकाशगंगा जन्म स्थान के बाहर बिखर सकते हैं, क्योंकि ये क्लस्टर के केंद्र की परिक्रमा करते हैं। इस प्रक्रिया में ड्रैग गैस और धूल को आकाशगंगा से बाहर धकेलता है। इस सिस्टम को इंट्रा क्लस्टर स्टार फॉर्मेशन के प्राथमिक कारण के रूप में खारिज करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्ट्रिपिंग मुख्य खिलाड़ी होने पर इंट्रा क्लस्टर लाइट अंश समय के साथ वर्तमान में बढ़ जाएगा, लेकिन नए हबल डेटा में ऐसा नहीं है जो अरबों वर्षों में एक निरंतर अंश दिखाता है। तो यही है वो रहस्य जिस पर से हबल टेलीस्कोप ने पर्दा उठाया है और ये बताया है कि ये जो रहस्यमयी लाइट है, ये जो घोस्ट लाइट है, वो कुछ और नहीं बल्कि तारों का ऐसा समूह है जो अपने गैलेक्सी से बाहर निकल चुके हैं। और ये उन जगहों पर ज्यादा दिख रहा है जहां पर गैलेक्सीज अपने क्लस्टर गैलेक्सीज के आसपास पहुंच चुके हैं, और उसी वजह से ये जो क्लस्टर ऑफ स्टार्स हैं, जो स्टार क्लस्टर हैं, वो बाहर चले आए हैं और ये अब आजाद तरीके से अपने गैलेक्सी के आसपास घूम रहे हैं, मंडरा रहे हैं, यानी कि अपने गैलेक्सी के ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव में ये तमाम तारे नहीं हैं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।